सो अब नेविगेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेविगेशन में मैं बेसिकली, नेविगेशन इसे बोलते हैं हम लोग मेन्यू को ही अपने, ठीक है। जैसे कि मैं अपने मोबाइल ऐप के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो कहीं और जा रहा हूँ, फ्रंट एंड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो अलग पेज पे जा रहा हूँ, बैक एंड पे क्लिक कर रहा हूँ अलग पेज पे जा रहा हूँ। बेसिकली मैं अलग पेज पे ही जा रहा हूँ। ये रिएक्ट का कमाल है कि हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा, बस हमारा कंटेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। ये HTML तो इसमें हम लोग को चेंजेस दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर ये लोडिंग होगा हमारा वेबसाइट। तो ठीक है, इस टैब को ओपन रखते हैं, हो सकता है कुछ यूज़ में आ जाए। अब नेविगेशन पे काम करते हैं। फॉर्मेट हो जाए यार ये, कॉन्फ़िगर प्रिटियर, परफेक्ट। नाउ नेविगेशन के लिए पहले तो मुझे UL एंड LI का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं एक UL बनाता हूँ, या नेव बार के लिए हमारे पास एक नेव टैग भी होता है। नेव टैग क्या काम होता है? सिंपल, इसको आप UL भी बोल सकते हैं या इसको डिव भी बोल सकते हैं, बट हाँ मैं यहाँ पर नेव बार का काम करने जा रहा हूँ ना, तो हम लोग यहाँ पर नेव टैग का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने नेव टैग इसीलिए बनाया कि हम लोग अपना नेव बार यूज़ करें या क्रिएट कर सकें। कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, बट अगला जो डेवलपर आएगा आपके कोड को देखने के लिए या काम करने के लिए, तो वो देखेगा कि हाँ नेव टैग यहाँ पर यूज़ किया है, मतलब कि अगले बंदे ने हमारे यहाँ पर नेव बार ही क्रिएट किया होगा, ठीक है। मतलब कि हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड टैग करके रखा कि इन टैग्स के अंदर हम लोग ये काम करते हैं। तो उसमें से मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया नेव का, ठीक है। अब लाइक हर जगह हम लोग डिव यूज़ करेंगे तो कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग डिव की जगह सेशन भी यूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं भी टाइम के साथ आगे बताता जाऊँगा। तो अभी मैंने यहाँ पर नेव का यूज़ कर लिया और मैं यहाँ पर 4 LI ले लेता हूँ, मीन्स लिस्ट आइटम, ठीक है। पहला लेता हूँ होम, देन कोड, देख लेंगे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा था इसलिए मैंने कोड लिख दिया। कॉन्टैक्ट अस, देन यहाँ पर और क्या हो सकता है, सर्विस हो सकता है, ठीक है। ओके, तो अब मुझे यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिख रहा है, मेरे चारों के चारों LI आ गए हैं मेरे पास। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग इसको, पहले तो एक रो में कन्वर्ट करते हैं। रो में कन्वर्ट करने के लिए इन सेम कोड को मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया, ठीक है। तो ये तीनों भी अब मेरे अलाइन हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ है, N हैश N और ID हैश N, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर अपने नैव करना पड़ेगा, मतलब कि नैव के अंदर मेरे ये सब LI है ना, तो मुझे अपने नैव को पहले तो फ्लैक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि नैव फ्लैक्स बनेगा तो नैव के अंदर के एलिमेंट्स मेरे चेंज होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या, इसको एक ID देता हूँ, ID नैव दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसको यहाँ से कट करके टोलेक्स, ठीक है। ये मेरा हेडर का काम कर रहा था, तो मैंने एक कमेंट लिख दिया। यहाँ पर मैं हेडर का अपना कोड लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपना नेविगेशन का लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं नेविगेशन लिख देता हूँ। नेविगेशन, पहले तो हेड मेरा कंटेनर था, उसके नीचे मुझे अपने नैव बार को डिज़ाइन देना, तो मैंने नैव बार के लिए नैव ID बना के रखी है और ये वैल्यूज़ दे दिया, ठीक है। तो अब देखिए सेम आउटपुट, तीनों इक्वल स्पेस ले लिए और सेंटर में आ गए, ठीक है। यहाँ पर मेरा कुछ, ठीक है, ये जो मार्जिन पैडिंग है इनको हटाते हैं अभी। अब थोड़ा ये सही है। अब मेरा कंटेंट ये क्या है, नैव वाला सेंटर में नहीं है, ओके। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना ये जो CSS है अपने इस N पे भी लगाना पड़ेगा, मीन्स अपने नेविगेशन वाले एलिमेंट पे भी लगाना पड़ेगा, तब जाके ये सेंटर में आएगा। बट ऐसा क्यों हुआ उसको देखते हैं। जैसे कि मैंने अपने नैव बार को जब डिस्प्ले फ्लैक्स बनाया तो वो इन प्रॉपर्टीज़ को हैंडल कर रहा था, इन चीज़ों को सेंटर में ले आया। बट मेरा ये जो N वाला एलिमेंट्स था उसके अंदर अभी तक ये चीज़ें नहीं थी, मीन्स अभी तक हमने अपने कोड को सेंटर में लाने का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ऐड किया था अपने नैव बार में, ठीक है। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं था, मीन्स इसके अंदर तो ये जो नैव है मेरा वो एकदम डिफ से ऊपर चिपका हुआ था, ठीक है, इस तरीके से चिपका हुआ है। तो अब मैं
मैंने अपने नैव बार के आइटम्स को, इन नैव बार के आइटम्स को तो मैं सेंटर में ले आया अपने अकॉर्डिंग से, बट इसको भी तो सेंटर में लाना पड़ेगा ना। लाइक इस डिव का ये जो नैव बार है इसको भी सेंटर में लाना पड़ेगा। ये खुद भी एक आइटम है किसी का, इसके अंदर आइटम है, वो बात सही है। जैसे ये सब इसके आइटम है मेरे नैव बार के, बट ये मेरा नैव बार भी एक आइटम है मेरे डिव का, तो मैं इसको भी सेंटर में लाऊंगा ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी ऐड कर दूँगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जो मेरा कोड है ये बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ रिपीट हुआ, यहाँ रिपीट हुआ, यहाँ भी रिपीट हुआ, ठीक है। तो जब हमारा कोड रिपीट करते हैं ना, हम देख रहे हैं कि इन तीनों अलग अलग एलिमेंट्स पे सेम CSS अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अपने क्लास का यूज़ करते हैं। क्लास का ये क्या काम करता है कि वो हमें हर एक एलिमेंट पर सेम CSS यूज़ करने देता है। सपोज़ हम लोग किसी एलिमेंट को ID क्यों देते हैं और क्लास क्यों देते हैं। एक क्लास में हम लोग के पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो हम लोग उन यूनिक बच्चों को कैसे पता कर सकते हैं कि लाइक वासु कौन है या मनीष कौन है। उन सभी को हम लोग एक ID कार्ड देते हैं, ठीक है, जो कि उनकी यूनिक आइडेंटिटी बताती है। मैं वासु को उसके ID कार्ड से पता कर सकता हूँ, उसकी ID कार्ड से उसकी डिटेल्स निकाल सकता हूँ, उसका रोल नंबर से पता कर सकता हूँ, ठीक है। तो किसी एक यूनिक एलिमेंट को पकड़ने के लिए हम लोग उसको एक ID देते हैं, ठीक है। बट अगर मुझे क्लास को समझना हो क्लास क्या है, ठीक है, तो सपोज़ हम लोग यहाँ पर एक कॉमर्स की क्लास रखते हैं और एक PCM की क्लास रखते हैं, ठीक है। तो कॉमर्स क्लास में सिर्फ वही बच्चे आएंगे ना जिनको कॉमर्स की नॉलेज लेनी है, और PCM की क्लास में बस वही बच्चे जाएंगे जिनको PCM की नॉलेज लेनी है, ठीक है। तो हम लोग क्लास में ऐसे एलिमेंट्स को रखते हैं जिनको सेम CSS चाहिए। लाइक मैं यहाँ पर एक क्लास बना देता हूँ .df डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। ये भी कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा है, बट मैंने क्लास बना दी जिसके अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं, ठीक है। कॉमन क्लास फॉर ऑल, ठीक है। मैंने क्लास बना दिया DF नाम से जिसके अंदर मैं अपने एलिमेंट को क्या कर रहा हूँ, सेंटर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे मेरी यहाँ पर एक क्लास बन के रखी हुई है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे किन किन एलिमेंट को सेंटर में होना है या डिस्प्ले फ्लेक्स या वो सेम प्रॉपर्टीज़ चाहिए, ठीक है। तो मुझे याद है कि जो मेरा H वाला एलिमेंट है, H वाले एलिमेंट को चाहिए, मीन्स हेडिंग को चाहिए, नैव बार को भी चाहिए और नैव को भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे जाऊँगा, वो क्लास ऐड कर दूँगा कि हाँ मेरे इस एलिमेंट को ये क्लास चाहिए, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा नैव बार है इसको भी ये क्लास चाहिए, नेविगेशन को भी, और मेरे इस नैव बार को भी चाहिए, ठीक है। अब पहले देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट हमारा सही काम कर रहा है। अब हम लोग इसको हटाते हैं इसमें से, हो सकता है इसकी वजह से काम कर रहा हूँ। इसको भी हटाया, ओके कुछ ज़्यादा ही हो गया, और इसको भी अभी हटा दिया, ठीक है। अब आउटपुट देखते हैं। अगेन अभी भी हमारे पास सेम आउटपुट है, ठीक है। मतलब कि हम लोगों ने क्या कर दिया, एक क्लास बनाया जिसके अंदर ऐसा कोड लिख दिया जो कि सभी में यूज़ हो रहा था, और इस क्लास को डायरेक्टली मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया, ठीक है। अब एक क्लास में एक बच्चे तो होता नहीं है, एक क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं। या अगर हम लोग अपने क्लास को ही लेके चले, लाइक कॉमर्स और PCM वाला एग्जांपल ही लेके चले, तो कॉमर्स में क्या होता, अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, बहुत सारी क्लासेस में भी हम लोग की बहुत सारी क्लासेस ली जाती थी, अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की, बिजनेस की। PCM में हो गया मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन तीनों की क्लासेस ली जाती थी। तो मतलब कि हम लोग एक क्लास के अंदर बहुत सारी क्लासेस ले सकते हैं। लाइक मैंने अभी DF लिया है, या मैं इसके अंदर टेक्स्ट अलाइन का भी, या टेस्ट नाम से हम लोग सपोज एक क्लास बना लेते हैं जो कि क्या काम करता है, टेस्ट क्या, एक अच्छा सा नाम देते हैं कलर, ठीक है। मैंने इसके अंदर एक और अपना CSS का क्लास यूज़ कर लिया है, ठीक है। मैं इस क्लास को यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ, डॉट कलर। मैं बोल रहा हूँ कि जो भी मेरा कलर वाला ये क्लास यूज़ करेगा उसका जो टेक्स्ट का कलर है वो एक्वा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो मैंने क्लास बना के रखा है कलर, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि इन HTML में से जो भी मेरा एलिमेंट कलर वाली क्लास का यूज़ करेगा उसका जो कंटेंट है वो, या जो उसका टेक्स्ट है वो, उसका कलर क्या हो जाएगा, एक्वा हो जाएगा। तो मेरे हेडिंग वाले टैग ने या हेडर वाले टैग ने
कलर वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया हुआ है, तो उसके कंटेंट का कलर एक्वा हो गया है, ठीक है। तो इससे मैं बस ये बता रहा हूँ कि हम लोग एक एलिमेंट में या क्लास वाली प्रॉपर्टी में एक साथ दो CSS की क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं। दो क्या, जितनी चाहिए उतनी CSS की क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे ब्लैक ही रखता हूँ, या इसको भी हटा देता हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है, एक्स्ट्रा कोई कोड नहीं रखूँगा अभी, ठीक है। अब ये मेरा EBS का जो वेबसाइट है, काम करता हूँ, इसको मैं EBS का यहाँ पर खोल लेता हूँ, इसको भी हटाता हूँ। जो मेरा EBS का वेबसाइट है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी मेरे पास डॉट नहीं है। लाइक इस वेबसाइट में क्या है, होम के बाद एक डॉट है, कोड के बाद एक डॉट है, कॉन्टेक्ट अस के बाद भी एक डॉट है, देन सर्विस के बाद भी, सर्विस से पहले एक्चुअली, ठीक है। तो मैं इन डॉट को हटाना चाहता हूँ। ये डॉट अगर हम रिकॉल करें तो जब भी हम लोग अपने LI का यूज़ करते थे ना, तब हम लोग को वो डॉट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसको हटाया, इसको हटाया। तो हम लोग अपने डॉट्स को कैसे हटा सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि अपने LI में से, या जो भी मेरे पास LI है, खैर अब तो नैव का यूज़ रहा ही नहीं, तो मैं यहाँ पर अपने डायरेक्ट LI को यूज़ कर ले रहा हूँ, क्योंकि LI मेरे पास और एलिमेंट्स नहीं है और ना ही मैं यूज़ करने वाला हूँ। बट आप लोगों को सबसे अच्छा रहेगा कि एक क्लास यूज़ करें। ये एक काम कर देते ना, एक क्लास बना लेता हूँ मैं, डॉट रिमूव डॉट या सर्कल, कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने एक क्लास बना दिया है जो कि क्या काम करता है, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन होने वाला है। डॉट रिमूव लिस्ट टाइप, ठीक है। मैंने एक क्लास बना दिया है जो कि मेरे जो LI हैं उनके टाइप्स को हटा देगा। जैसे टाइप क्या है, मेरे पास सर्कल है, अभी डॉट आ जाएगा, डिस्क आ जाएगा, नंबर्स आ जाएंगे, इनको हम लोग बेसिकली लिस्ट के टाइप्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने एक क्लास बना दिया है जो कि क्या काम करेगा, मेरे लिस्ट की टाइप को हटा देगा। मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, मतलब कि जो भी ये मेरी क्लास को यूज़ करेगा अब, उसमें से मेरी लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ गायब हो जाएंगी। तो मैं काम करता हूँ इन सारे LI टैग में, इसको यूज़ कर लेता हूँ, लिखता हूँ क्लास एंड इसको यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए मेरे सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, उनका लिस्ट का मतलब कि जो भी उनके पास डॉट वाली प्रॉपर्टीज़ थी वो सब हट गए हैं, ठीक है। कि लिस्ट वाला CSS वो हट गया, अच्छा है। अब हम लोग एक काम करते हैं इसके अंदर, ओके। तो आप ये देखिए कि जो मेरा नैव बार था वो बस इतना ही कंटेंट में आ रहा है। लाइक अभी हम लोगों ने अपने हेडर को देखा था तो उसने पूरी की पूरी विद लेकर रखी हुई थी, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करने पे वो जो मेरा नैव बार हो गया, उसने एकदम स्प्रेड हो गया, एकदम आपस में चिपक गया, क्योंकि मैंने अपना जस्टिफाई कंटेंट यूज़ किया हुआ है और अलाइन आइटम यूज़ किया हुआ है। इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से वो जो मेरा नैव बार है उसकी हाइट एकदम कम हो जाती है। तो हमें इससे स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये जो मेरा नैव बार है आप 100% की विद ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं अपने CSS में चलता हूँ और नैव तो मेरा वो था यहाँ पर हैश, अब नैव का यूज़ करते हैं और इसको मैं बोलता हूँ कि जो मेरा विद है वो 100% ले लो, मतलब कि जितना भी मेरे पास मेरे डिव में या मेरे कंटेनर में स्पेस है उतनी स्पेस आप ले लो, ठीक है। तो अब ये जो नैव बार है ये जितना कंटेंट के अकॉर्डिंग विद ना लेकर के, जितना इस डिव के पास स्पेसिंग है या विद है उतना विद ले लेगा। तो अब देखिए ये जो मेरा नैव बार था इसने पूरी विद ले ली, और इसके अंदर जो मैंने प्रॉपर्टीज ऐड की हुई थी, स्पेस बिटवीन या स्पेस इवनली या अलाइन आइटम सेंटर, वो सब अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा नेविगेशन का एरिया कंप्लीट होता है, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब होम के ऊपर क्लिक करूँ ना तो मैं अगले पेज पे जाऊँ, और कोड के ऊपर क्लिक करूँ तो अगले पेज पे जाऊँ, कॉन्टेक्स्ट अस पे क्लिक करूँ तो थोड़ा अगले पेज पे जाऊँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, छोटा सा कि उसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमें पता है कि अगर हमें ऐसा कुछ बनाना है एक पेज से दूसरे पेज पर या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जाना है तो हमें अपने ए टैग का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ए टैग यहाँ ओपन किया, यहाँ क्लोज कर दिया। तो ये मेरा जो होम है, अब होम एक लिंक बन जाएगा, ठीक है। और लोकेशन हमें बताना पड़ेगा कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो मैंने बोल दिया कि जब भी मैं होम के ऊपर क्लिक करूँगा ना तो वो सेम पेज पर रहे, हैश मीन्स सेम पेज या फॉरवर्ड स्लैश मीन्स सेम पेज, ठीक है।
फॉरवर्ड स्लैश में क्या होगा कि वो रिफ्रेश कर ले जाएगा फिर से। लाइक अब मैं होम के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसने मेरे वेबसाइट को वापस से रिफ्रेश कर दिया। आप देख रहे हो ऊपर रिफ्रेश हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे हैश लिख दूँ तो क्या होता है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा रिफ्रेश नहीं हुआ, ठीक है। बट हमें यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश ही रखना पड़ेगा, अगर वरना हम लोग होम छोड़ के अगर कोड के पेज पे जाते हैं और उसके बाद है होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो बस हैश ही ऐड कर देगा हमारे वेबसाइट पर, हम लोग वापस नहीं आ पाएंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या यूज़ कर लिया यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश, ओके। तो HTML में हम लोग अब एक से ज़्यादा पन्नों को अभी तक हम लोगों ने नहीं जोड़ा था। तो एक काम करता हूँ, मैं कोड के लिए एक पन्ना बना देता हूँ, एक कॉन्टैक्ट के लिए बना देता हूँ और एक सर्विस के लिए बना देता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा code.html, ठीक है। और मैं यहाँ पर अगेन EBS लिख देता हूँ अभी जल्दी में, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोड पेज। ये जो मेरा पेज है वो कोड का है, ये जी कॉपी किया इसे, एक कॉन्टैक्ट का बना दिया मैंने contact.html, कोड पेस्ट कर दिया और यहाँ पर लिख दिया कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉपी किया और यहाँ पर एक फाइल और बना दी सर्विस के नाम से, service.html, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने सर्विस। अभी इनके अंदर मैं कुछ बनाने नहीं जा रहा हूँ, बट हाँ अभी तक हम लोगों ने लोकल फाइल्स को कनेक्ट करना नहीं सीखा था। तो अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ जब भी मैं होम के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं इसी पेज पर आ जाऊँ, ये जो मेरा पेज है, ठीक है। बट अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कोड के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं कोड वाले पेज पे चला जाऊँ। तो मैंने पहले इसको यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ से इसे कट किया, यहाँ इसको पेस्ट किया। मैं एक को समझा देता हूँ, देन उसके बाद बाकियों को मैं जल्दी कर दूँगा, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि हाँ कैसे लोकेशन देना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि डॉट इस फोल्डर में तुम चले जाओ फॉरवर्ड स्लैश से, और कौन से फाइल को मुझे दिखाओ, context.code.html, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं अपने कोड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे कोड वाले फाइल में ले जाएगा, ठीक है। मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो अब देखिए ये मुझे कोड वाले फाइल में ले आया, और उस फाइल में क्या लिखा हुआ है, कोड पेज, ठीक है। तो मैं एक पेज से या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा रहा हूँ और मुझे कुछ नया कंटेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करता हूँ अपने कॉन्टैक्ट्स के लिए और सर्विस के लिए। इसको यहाँ से कट किया, X, कंट्रोल V और इस पार्ट को हटा देता हूँ मैं, ओके। मुझे यहाँ से डायरेक्ट कट करना पड़ेगा वरना मेरा जो एक्सटेंशन है वो उसे गलत रीड करेगा। यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट्स का फाइल का पाथ डाल देता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे हो जाएगा मेरा सर्विस, ठीक है। तो अब देखते हैं मेरा एक ऑलमोस्ट नया बार तैयार हो गया है। होम पे क्लिक कर रहा हूँ, होम पेज पे आ गया, कोड पे क्लिक किया तो मैं कोड पे चला गया, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट्स के पेज पे चला गया, सर्विस पे क्लिक किया तो सर्विस के पेज पे चला गया। यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि जब भी मैं इसके ऊपर होम के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं इसी फाइल में रहूँ, फॉरवर्ड स्लैश मतलब सबसे पहला पन्ना, और सबसे पहला पन्ना हमको पता है इंडेक्स को रीड किया जाता है, इसलिए वो इंडेक्स पे ले आया। अब जैसे मैं अपने कोड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो code.html वाली फ़ाइल है उसको दिखा दो। तो मेरा जो ब्राउज़र हो रहा है, ब्राउज़र क्या काम कर रहा है, मेरी इस फाइल को रीड कर ले रहा है, ठीक है। उसी तरीके से कॉन्टैक्ट्स के लिए किया, सर्विस के लिए किया, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लाइक मेरे पास एक अंडरलाइन आ गया और इसका फॉन्ट कलर जो है वो ब्लू हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये ब्लैक कलर में ही हो, या जो मेरा नया बार है इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए और मेरा कंटेंट वाइट हो जाए, तो भी थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम लोगों का क्या काम है, इसको रिमूव करना, इस अंडरलाइन को, ठीक है। तो हम लोगों ने एक क्लास बनाई थी रिमूव लिस्ट टाइप। यहाँ पर हम लोग इसी क्लास के अंदर एक वैल्यू ऐड कर देते हैं। हम लोग बोलेंगे कि टेक्स्ट डेकोरेशन मीन्स टेक्स्ट में अगर कोई भी डेकोरेशन है, टेक्स्ट डेकोरेशन में बेसिकली हमारा अंडरलाइन आता है, डॉटेड आता है या लाइन थ्रू आता है, ठीक है। एक बार मैं दिखा देता हूँ क्या है। मैंने जब क्या किया यहाँ पर, जब मैंने लाइन थ्रू लिखा है ना, तो आप ये देखिए मेरे कंटेंट के ऊपर से एक एक लाइन आ गई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ओवर लाइन कर दूँ
तो क्या होगा कि मेरा जो कंटेंट है उसके ऊपर एक लाइन बन जाएगी, ओवर लाइन। अब मेरा जो कंटेंट है उसके ऊपर से एक लाइन और आ गई, ठीक है। तो ये कुछ हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन से कुछ प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि वो जो अंडरलाइन है वो भी हट जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, तो मेरा अंडरलाइन ओके, तो इसने भी इसे रीड नहीं किया, तो मुझे थोड़ा सा और स्पेसिफिक होना पड़ेगा अपने ए टैग के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, या ये तरीका आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा, मैं इसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि ऐसे क्लासेस, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जिन्होंने इस क्लास का यूज़ किया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर ग्रेटर देन का सिंबल का मतलब होता है उसके अंदर ए टैग होगा, ठीक है। उस ए टैग के अंदर आप क्या करिए, ये प्रॉपर्टी ऐड कर दीजिए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भी हमारा एक नया तरीके का सिलेक्टर है। लाइक अभी हमने एक क्लास से चीज़ें पकड़ना सीखा, आईडी से चीज़ें पकड़ना सीखा, नेम से आईडी पकड़ना सीखा, मतलब कि एलिमेंट पकड़ना सीखा। अब हम लोग यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेटर का यूज़ कर रहे हैं, मीन्स अलग टाइप का एक सेलेक्टर हो गया जिससे कि हम लोग अपने एलिमेंट्स को पकड़ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास ये क्लास है, ठीक है, देन ग्रेटर देन का सिंबल, उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर मेरे पास एक ए टैग का एलिमेंट होगा, ठीक है। या इस तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं, जिन भी एलिमेंट के पास ये क्लास है उनके अंदर अगर आपको ए टैग मिलता है, ठीक है, तो आप उस ए टैग पे क्या CSS अप्लाई कर दीजिए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग अपने CSS की प्रॉपर्टीज़ को पकड़ सकते हैं, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि उनका जो कलर है वो ब्लैक हो जाए, कलर्स ब्लैक हो जाए, देखते हैं कलर ब्लैक हो गया, बट कलर एक काम करते हैं, वाइट देते हैं। #FFF हैश के साथ जब भी हम लोग अपना कोई कलर कोड लिखते हैं ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं हेक्स कोड, ठीक है। तो मैंने अपने कंटेंट को या जो भी मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज़ थे मैंने उनको वाइट में कन्वर्ट कर दिया। थोड़ा और इसे डार्क वाइट करता हूँ, ओके, यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, परफेक्ट। और मैं बोल दे रहा हूँ कि जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक होना चाहिए। हैश 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मेरा जो कंटेंट था वो वाइट हो गया और जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो गया। बट मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पीछे का जो नया बार है ना वो भी पूरा पूरा ब्लैक हो जाए, या जो मेरा लिस्ट आइटम है वो 100% विद लें, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। और सबसे पहले तो इस CSS की प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि मेरे नेविगेशन के अंदर मैं चेंजेस अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, ये बहुत बार ऐसा सिनेरियो होता है कि हमारा जो पूरा नया पर होता है उसमें सही से हमारी डिज़ाइनिंग नहीं पड़ती है। हम क्या करेंगे, अपने नैव बार को पकड़ेंगे, मैंने यहाँ पर LI को पकड़ा है, ठीक है। मैं थोड़ा अपना CSS में ही चेंजेस करूँगा ताकि सारे के सारे एलिमेंट्स में ही एक साथ चेंजेस देखने को मिल जाए, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि जो भी मेरे LI हैं, जो भी जितने भी मेरे पास LI हैं वो सभी विद अपनी क्या ले लें, 100% ले लें। अभी उन लोगों ने कितनी विद ली है, जितना भी उनके पास कंटेंट है ना उन्होंने बस उतना ही विद लेके रखा हुआ है। तो मैं बोलता हूँ जितने भी मेरे पास लिस्ट आइटम्स थे ना वो सभी विद कितनी ले लें, 100% ले लें, ठीक है। इन्होंने 100% की विद ले ली, ओके। अब ए टैग जो है वो भी यही काम कर रहा है कि उसने भी हमारे पास जितना कंटेंट है उतना ही विद लेके रखा है। तो मैंने अपने ए टैग में भी ये बोल दिया जो आप विद है 100% ले लो, ठीक है। मैंने कुछ गलत लिखा क्या कि तो ये मेरा ए टैग पे CSS अप्लाई नहीं हो रहा। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको लिखने का तरीका चेंज करते हैं। लाइक ए टैग यहाँ लिखा, इसको यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है। अब इसके ऊपर एक बार CSS अपना अप्लाई करके देख लेते हैं। लाइक अभी हमारा उसमें तो वर्क नहीं कर रहा था, तो इसमें हम लोग जल्दी से अपना आउटपुट देखेंगे। इसको ओपन किया, इसको ओपन किया, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, बेटर, कलर कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। बॉर्डर्स देख लेते हैं पहले तो इसके पास
विड्थ कितनी है 1 पिक्सल सॉलिड। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो बॉर्डर है मीन्स जो इसके पास विड्थ है वही कम है। तो अब यहाँ पर इसकी विड्थ बढ़ा के देखते हैं। विड्थ बढ़ाया 100%, ठीक है। अब इसने हमारी विड्थ 100% लिया है। तो एक काम करते हैं, इन सारे एलिमेंट में ए टैग को पहले तो बाहर निकाल लेते हैं। ए टैग बाहर निकाला, इसमें से भी ए टैग बाहर निकाला, थोड़ी सी स्पेसिंग लेते हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा मैसी लग रहा होगा कोड। इसमें से भी ए टैग को बाहर निकाला, ओके। अब डायरेक्ट मैं यहाँ पर ए टैग को ही पकड़ लेता हूँ। अब देखते हैं क्या आउटपुट है। ठीक है, अभी सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ जो मेरा ए टैग है उसको विद मिल जाए 100%। तो इन सभी ने 100% की विद ले ली है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्या चीज़ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। हम लोग यहाँ पर विद कर देते हैं 100%, सही है। अब हमारा सर्विस वाला जो बॉक्स था वो मे बी नहीं वर्क कर रहा था, क्योंकि क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग अप्लाई करके देखते हैं क्या है क्या नहीं। हमारे पास होम को CSS मिल रहा है, कोड को मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर्स को मिल रहा है, सर्विस में कुछ दिक्कत आ रही है। एक बार देखते हैं सर्विस में क्या है। ओके, जो मेरा ए टैग है वो बाहर ही बंद हो जा रहा है, ये प्रॉब्लम थी। तो अब ये भी प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। मेरे पास विद आ गया पूरा का पूरा, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि जो ऊपर से स्पेसिंग जा रही है वो भी हट जाए, ओके। तो मैं काम करता हूँ, इसको मिनिमम हाइट दे देता हूँ। हमको पता है कि जो मेरा नैव बार था या जो नेविगेशन बार था उसकी हाइट कितनी थी, 50 पिक्सल थी। तो मैं बोलता हूँ कि जो मेरा ए टैग है उसकी मिनिमम हाइट कितनी हो जाए, 46 पिक्सल हो जाए। 46 पिक्सल, एक बार आप लोग गेस करिएगा, बट मैं अभी बता देता हूँ कि मैंने अपने एलिमेंट को एक बॉर्डर दिया हुआ था, लाइक अगर मुझे वो यहाँ पर दिख रहा हो तो 2 to 4 पिक्सल, ठीक है। मैंने अपने डिव को एक एक बॉर्डर देकर रखा हुआ है, तो इसमें बॉर्डर भी काउंट होता है, ठीक है। तो 46 अभी भी छोटा छोटा पड़ता है। 48 को देखते हैं, एंड 50, ओके, सही है। इसके ऊपर भी हमारा ये परफेक्टली काम कर गया, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने कंटेंट को हमें सेंटर में लेके आना है। तो हमारा जो पहले हम लोगों का क्या कोड चल रहा था, पहले हमारे LI के अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्टर्स लिखा हुआ था ना, यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है कि पहले क्या था, पहले मेरे LI के अंदर मेरा कंटेंट था, बट अब मेरा LI भी किसी चीज़ के अंदर बंद है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, पहले मैंने आप लोगों को फ्लेक्स का नॉर्मली रूल बना के बताया हुआ है। मैं एक कंटेनर के अंदर अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स या आइटम्स हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करना पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरे पास ए टैग जो है एक कंटेनर बन गया है, और जो मेरा LI बन गया है वो एक बोल सकते हैं हम लोग आइटम बन गया, ठीक है। तो अगर मुझे अभी इसकी पोजीशन सेट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो सेम CSS अप्लाई करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेनर सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। तो मैं इस क्लास को कॉपी कर लेता हूँ और अपने ए टैग्स में ऐड कर देता हूँ। क्लास, इसको यहाँ से मुझे डॉट हटाना पड़ेगा, कॉपी किया इसे अगेन। इस क्लास को मैंने थोड़ा इसलिए कॉम्प्लिकेटेड रखा है ताकि जितना ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे उतनी बार दिमाग में बैठेगा।
ओके, अब देखिए ये पूरा जो पूरा का पूरा हमारा नैव बार है वो अच्छे से सेट हो गया है। ओके, अब हम लोग इसी वीडियो में अपने हेडर को भी थोड़ा सा अच्छा सा लुक दे देते हैं ताकि वो थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, एक हमारा नेविगेशन कंप्लीट हो चुका है एक तरीके से। अब हम लोग अपने हेडर को थोड़ा देखते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने कंटेंट पे जाएंगे। ठीक है, तो नेविगेशन में हेडर में देखने के लिए हमारे पास क्या क्या है। एक इमेज है, पहले तो इस इमेज को अच्छे से रैप करते हैं। पहले तो हेडर के अंदर मैं पैडिंग ले लूँ, पैडिंग लेते हैं 10 पिक्सल की। ठीक है, पैडिंग आ गई। अब इसको बंद किया। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मेरे हेडर के अंदर एक इमेज है। ठीक है, तो मैं इस इमेज को पहले तो आईडी से पकड़ना चाहूँगा और इसको यहाँ पर लोगो दे देता हूँ। ठीक है, आईडी का नाम दे दिया मैंने लोगो। अब मैं इस इमेज के साथ क्या क्या प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकता हूँ वो देखिए। एक मैंने यहाँ पर लिख दिया लोगो, मतलब कि मैंने अपने इमेज को पकड़ा हुआ है। अब मैं बोलता हूँ कि जो मेरा बॉर्डर रेडियस है वो 10 पिक्सल का हो जाए, मीन्स मैं अपने इमेज को थोड़ा सा कर्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बॉर्डर दे दिया 10 पिक्सल। ठीक है, अभी इसके साथ देखते हैं क्या है। यहाँ पर थोड़ा जूम लेंगे हम लोग। ये देखिए अभी इसकी मेरी इमेज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, ओके, इसके अंदर इमेज होगा। ठीक है, बॉर्डर रेडियस यहाँ पर मैं जितना दे रहा हूँ, आप ये देखिए यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पर इफेक्ट आ रहा है बट हमें दिख नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ पर बॉर्डर की प्रॉपर्टी ऐड कर दूँ ना, 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, और एक्चुअली मुझे बॉर्डर रेडियस लिखना था, बॉर्डर रेडियस ही मैंने नहीं लिखा था तो कहाँ से दिखाई देगा, कोई बात नहीं। बॉर्डर रेडियस लिखते हैं, बॉर्डर रेडियस मैंने यहाँ लिखा 10 पिक्सल। ठीक है, ये डायरेक्ट वर्क कर गया, कोई बात नहीं, अच्छा है। फिर ये देखिए मैं अपना जितना कर्व कर रहा हूँ ये उतना कर्व होते जा रहा है। ठीक है, तो मैंने अपने इमेज को इसी तरीके से डायरेक्ट डिज़ाइन दे दिया। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको मैंने हाइट दी थी 100 पिक्सल, अगर मैं इसको विड्थ भी दे दूँ 100 पिक्सल तो फिर देखते हैं क्या होता है। विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल्स, नहीं अच्छा नहीं लग रहा। पहले जैसा था वैसा परफेक्ट है। बस मुझे बॉर्डर रेडियस देना है 40 पिक्सल का। अपने लोगों में मुझे यहाँ पर बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को ऐड करना है जिसको मैं कर्व करूँगा 40 पिक्सल्स का। तो ये देखिए मेरा जो लोगो है वो थोड़ा सा कर्व हो गया, अभी सही दिख रहा। अब मैं अपने इस कंटेंट का पहले तो फ़ॉन्ट चेंज करना चाहूँगा, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ आईडी वेब डिस्क, मीन्स मैं अपने वेबसाइट का एक डिस्क्रिप्शन को एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, डिस्क का फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिप्शन। अभी मेरे दिमाग में बस यही आईडी अब आ रहा है, अदरवाइज़ मैं कोई अच्छा सा नाम भी ले सकता था। तो मैं सबसे पहले क्या काम करता हूँ, कलर उसका चेंज करता हूँ। कलर हम लोग लेके चलते हैं ओके, एक बार इसको ट्राई करते हैं। ये बहुत बेकार कलर होगा इस वेबसाइट को अगर मैच करूँ तो, बट ठीक है एक काम करते हैं। ठीक है, अभी इसी को लेके चलते हैं, ज़्यादा हम लोग कलर में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और इसमें मैं भी अपने फ़ॉन्ट के साथ काम कर रहा हूँ ना, तो इसे हम लोग बेसिकली फ़ॉन्ट भी बोलेंगे और टेक्स्ट भी बोलेंगे। तो हम लोग देखते हैं हमारे पास फ़ॉन्ट के साथ क्या क्या स्टाइल्स हैं और क्या क्या हमारे पास टेक्स्ट के साथ स्टाइल है। तो अभी मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहूँगा, इसे मैं इटैलिक में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरा इटैलिक में आ गया है। ठीक है, अब फ़ॉन्ट वेट ये कितना पतला दिखेगा कितना मोटा दिखेगा तो वो हम लोग फ़ॉन्ट वेट में डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा लाइट हो गया पहले के मुकाबले। अगर यहाँ पर मेरे लाइफ चेंजेस आए होंगे तो यहीं पे हम लोग चेक कर लेते हैं क्या है। फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, ओके, ये प्रॉपर्टी ऐड यहाँ से हो रही है मेरी। ठीक है, अगर मैं इसे 600 करूँ, 700 करूँ, 800 करूँ
तो यहाँ पर एक्चुअली में चेंजेस हो रहे हैं, बट वो काफ़ी माइनर है, इससे हम लोग को दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो हम लोग अपना फॉन्ट वेट में 100 से लेकर के 900 तक की वैल्यूज़ को रखते हैं, ठीक है। तो ये भी मेरा ये बोल्ड हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर 900 लेके चलते हैं, ठीक है। अब मैं फ़ॉन्ट फैमिली मीन्स इसका जो लिखने का तरीका है मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ। आप ये देखिए, अभी ये थोड़ा इटैलिक में है, और अभी इटैलिक को भी हटा देते हैं, सिंपल। इसने बाय डिफ़ॉल्ट एरियल ले लिया क्या, ये हटाते हैं। ये देखिए अभी इसने इस तरीके से मेरा कुछ कंटेंट लिख के रखा हुआ है, बट अगर मैं यहाँ पर अपना फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करूँ कर्सिव, तो मेरा ये जो टेक्स्ट है वो कर्सिव में आ गया है, ठीक है। इसने अपना स्टाइल चेंज किया। बेसिकली हम लोग एक से ज़्यादा स्टाइल्स को ऐड करते हैं अपने फ़ॉन्ट फैमिली में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एरियल लेता हूँ, एरियल ये मुझे सबसे अच्छा लगता है टेक्स्ट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपने टेक्स्ट को डिज़ाइन दे सकते हैं, ओके। बेटर। अब एक होवर वाली प्रॉपर्टी में जल्दी से ऐड कर देता हूँ कि जब भी मैं अपने होम या कोड के ऊपर होवर करूँ तो इसका जो कलर है वो वाइट में कन्वर्ट हो जाए, और जो मेरा फ़ॉन्ट का कलर है वो ब्लैक हो जाए, ठीक है। तो मुझे नैव बार के ऊपर करना है, तो मैं नैव वाले सेशन में आ जाता हूँ, और सी यहाँ पर मेरा कंटेंट स्टार्ट होता है, तो कंटेंट ताकि चीज़ें थोड़ी सी स्पेसिफिक रहें। यहाँ पर एक छोटा सा एक होवर की मैं सूडो क्लास ऐड करने जा रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब भी मेरे ए के ऊपर कोई होवर करे, ठीक है, ए टैग के ऊपर जब भी कोई होवर करे, अपना मीन्स कर्सर लेके जाए, तो क्या हो कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हो जाए, ठीक है। पहले इसको चेक करके देखते हैं। मैं इसके ऊपर अपना कर्सर ले गया, तो मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हो गया, और मैं अपने टेक्स्ट को क्या कर दूंगा, ब्लैक कर दूंगा, क्योंकि मैं टेक्स्ट भी नहीं दिख रहा है, और मैंने कलर कर दिया। एक्चुअली मुझे यहाँ पर कलर लिखना है, कलर मैंने कर दिया वाइट, ठीक है। तो अभी देखिए, ओके, कलर मैंने वाइट नहीं एक्चुअली ब्लैक रखा था, मैंने दोनों को ही ये वाइट कर दिया था, ओके। नाउ अब मैं इसके ऊपर जैसे ही कर्सर ले जा रहा हूँ तो मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हो जा रहा है, एंड जो टेक्स्ट है वो ब्लैक हो गया, ठीक है। तो ये एक एनिमेशन आ गया, या एक छोटा सा मेरे पास ट्रिक आ गया। आप लोग इसका फ़ॉन्ट फैमिली ज़रूर चेंज कर लीजिएगा। एक्चुअली मैं यहाँ पर जल्दी से ऐड कर देता हूँ, कहाँ गया मेरा फ़ॉन्ट फैमिली, एरियल। एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है स्टार मीन्स ये कोड जो है वो सभी पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मेरे पास जितने भी कंटेंट होंगे सभी का जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो एरियल हो गया होगा। अगर मैं चाहूँ किसी को अपडेट करना तो आराम से अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। और हम लोग को ये मतलब कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि लिखना ही होता है, जैसे मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। इतना कोड आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने कंटेंट को कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने बस इतना बनाया है। बाय।